हेलो स्टूडेंट, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा डेमो सेशन 4 है और सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। टॉपिक है हमारा वाटर डिमांड एंड क्वांटिटी और सब टॉपिक है हमारा इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ पाइप्स। तो देखिए आपका स्क्रीन पे रह रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है वाटर इज हैज टू बी सप्लाइड। क्या बोल रहा है? वाटर हैज टू बी सप्लाइड। Water has to be supplied. Water has to be supplied to a town with population. ठीक है? To a town with population. Population दिया हुआ है आपका 1 लाख. At the rate of 150 liters per capita per day. At the rate of 150 liters per capita per day from a river that is 2000 meter away. फिर बोल रहा है कि जो डिफरेंस इन बिटवीन द lowest water level in the sum, lowest water level in the sum and reservoir is 40 मीटर। ये बोल रहा है कि आपका अगर मान लीजिए कि ये रिवर से पाइप जा रहा है, ठीक है ना, तो आपका आपका रिजर्वायर और सम का जो लोएस्ट वाटर लेवल है उसके बीच का जो वाटर डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। और इस डिमांड को हम लोग को मीट करना है या सप्लाई करना है ओनली 8 आवर्स। इट मींस दैट द पंप इज रनिंग ओनली फॉर 8 आवर्स इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स, दैट इज अ डे। तो बोल रहा है डिटरमाइन द साइज ऑफ द मेन पाइप एंड ऑल्सो फाइंड द ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ द पंप्स। Assume maximum demand as 1.5 times the average demand, that is our peak demand or that is our peak factor। और फ्रिक्शन एफ दिया हुआ है हमारा 0.03। assume small f is equal to 0.03 and velocity of pipe is equal to 2.4 meter per second। efficiency of pump is how much given? 80%। efficiency of given efficiency कितना दिया हुआ है हमारा? 80%। all right, now let's see here। So what I'm observing कि आपसे पूछ रहा है कि आपका इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ पाइप होगा। ये सबसे पहले हम समझें क्या क्या हमारा दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पॉपुलेशन दिया हुआ है, ये आपका डिस्चार्ज दिया हुआ है, लेकिन ये पर डे दिया हुआ है। बट पंप हमारा 8 आवर्स अ डे चल रहा है। दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट पर आवर ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन 8 आवर वर्किंग आवर्स। ठीक है ना? आपका रिजर्वायर, अब ये इसका मतलब समझिए, डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द लोएस्ट वाटर लेवल इन द सम एंड द रिजर्वायर। अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो है ये पाइप है। अब मान लीजिए कि अब आपका ये आपका सम्प है, सम्प टैंक समझिए। ठीक है ना? क्या हमारा ये सम्प टैंक है हमारा। ये क्या है हमारा? ये हमारा सम्प टैंक है हमारा। ऑलराइट, ये क्या है हमारा? सम्प टैंक है हमारा। अब इसमें से पाइप आ रहा है तो मान लीजिए इधर आपका क्या है? रिजर्वायर। ठीक है ना? इधर क्या हमारा? रिजर्वायर। तो बोल रहा है कि इसके और आपका लोएस्ट वाटर लेवल जो होगा हमारा सम्प में, लोएस्ट वाटर लेवल जो होगा हमारा, लोएस्ट वाटर लेवल, उसके बीच का जो हमारा डिफरेंस दिया हुआ है 40 मीटर। ये डिफरेंस क्या दिया हुआ है? लोएस्ट वाटर लेवल, अगर मान लेते हैं दिस इज द लोएस्ट वाटर लेवल, इसके बीच का 40 मीटर दिया हुआ है। वाटर इसके इससे ऊपर भी हो सकता है हमारा। ये दिया हुआ कितना हमारा? 40 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो हमारा वर्क डन होगा, अगर यहाँ पंप लगा रहेगा हमारा, यहाँ पंप लगा रहता है हमारा, है ना, जो पानी क्या करता है और खींच के रिजर्वायर में डालेगा। तो ये वर्क जो पंप होगा हमारा, वो हमारा इसी हेड के अगेंस्ट में वर्क डन करेगा। और साथ साथ कुछ हेड लॉस हो रहा होगा, मेजर लॉस के फॉर्म में और माइनर लॉस के फॉर्म में। हम माइनर लॉस को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर हम मेजर लॉस की बात करते हैं तो आपका मेजर लॉस में फ्रिक्शनल हेड लॉस आएगा हमारा। तो बेसिकली जो टोटल हेड जिसके अगेंस्ट में पंप वर्क करता है, टोटल हेड टोटल हेड अगेंस्ट विच
द पंप हैज टू वर्क, सम पंप या पंप, सम टैंक बोलो, पंप हैज टू वर्क। वो क्या क्या होता है हमारा, वो क्या क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा सक्शन लिफ्ट, ठीक है ना, पहला क्या होता है हमारा, सक्शन लिफ्ट होता है हमारा, ठीक है ना। सेकेंड क्या होता है हमारा, सेकेंड आपका फ्रिक्शनल हेड लॉस भी आएगा हमारा, या हमारा डिलीवरी हेड, यहाँ जो 40 मीटर दिया वो क्या एक तरह से क्या है, डिलीवरी हेड है हमारा, डिलीवरी हेड, गॉट इट। और थर्ड जो आएगा आपका, पहला हमारा लिफ्ट हो गया, सेकंड डिलीवरी हेड हो गया, और थर्ड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। हम सक्शन लिफ्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, विल नेगलेक्ट दिस। इसका मतलब वर्क डन क्या करेगा यहाँ हमारा, इसी दोनों के अगेंस्ट में वर्क काम करेगा हमारा, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको पता है कि आपका हमारा, अगर मैं ब्रेक हॉर्स पावर की बात करता हूं, अगर मैं ब्रेक हॉर्स पावर की बात करता हूं, तो हमारा ये जो आएगा हमारा वाटर हॉर्स पावर, वो क्या आएगा हमारा, गामा डब्ल्यू क्यू टोटल हेड अपॉन अपॉन 0.746 ले लीजिए, 0.746 ले लीजिए हमारा, 0.746 ले लीजिए हमारा, ठीक है ना। ऑलराइट, 0.746 ले लीजिए हमारा, दैट इज योर वाटर हॉर्स पावर। अगर मैं ब्रेक हॉर्स पावर की बात करता हूं, तो एफिशिएंसी से क्या हो जाएगा हमारा, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, एफिशिएंसी से क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, अब आपका एफिशिएंसी यहाँ दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू पता है, क्यू आपका दिया हुआ है, अब मुझे क्या निकालना है, टोटल हेड। सो टोटल हेड इज द सम ऑफ एयर 40. What is this one? This one is how much? This one is 40 meter. So this is 40 plus head loss due to friction. That is head loss due to friction. अगर मैं head loss due to friction की बात करता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए F L V स्क्वायर अपॉन 2 GD। अगर आपका d की बात करते हैं, v की बात करते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है 2.4 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है, 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा v दिया हुआ है, f फ्रिक्शनल फैक्टर है, ये दिया हुआ है assume f इज इक्वल टू 0.03, और ये वैल्यू हमारा थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो डोंट कंसीडर इट एट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट्स द फ्रिक्शनल फैक्टर। ये आपका दिया हुआ है। अब आपका लेंथ, लेंथ भी दिया हुआ आपका कि आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं कहां से, रिवर से, जो 2,000 मीटर क्या हमारा अवे है। रिवर में ये पंप लगाएंगे ना, तो रिवर में सम टाइम लगा के पंप लगाएंगे, तो क्या होगा हमारा 2,000 मीटर अवे है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि एल भी दिया हुआ है हमारा। अब मुझे एच एल एफ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। क्या चाहिए, डी चाहिए, जो हम बोलेंगे इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ पाइप, जिसका कर्व हमारा क्या बनता है, यू शेप कर्व बनता है। क्या बनता है हमारा, यू शेप कर्व बनता है हमारा, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं अब इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ पाइप का, अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ पाइप का, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये हमारा कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, AB होता है। V आपका दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग पाइप, दैट्स 2.4 मीटर पर सेकंड, दैट्स इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकंड। Q दिया हुआ है एरिया, दैट्स इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। उससे हम निकाल लेंगे डी, उससे हम क्या निकाल लेंगे डी, इस डी को हम पुट करेंगे, मुझे निकल जाएगा ब्रेक हॉर्स पावर। सो नाउ लेट्स सी हियर, हम क्या देखते हैं यहाँ, ठीक है, क्या देखते हैं हमारा कि अब ऑब्वियसली सी बात है हमारा कि यहाँ पॉपुलेशन जो दिया हुआ है आपका, पॉपुलेशन दिया हुआ है 1 लाख। अब आपका लीटर्स पर कैपिटा पर डे दिया हुआ है, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो लीटर्स पर कैपिटा पर डे जो दिया हुआ है हमारा, वो आपका डिस्चार्ज जो दिया हुआ है क्यू, दैट्स इक्वल टू 150 लीटर्स पर पर कैपिटा पर डे। अगर मैं इस पॉपुलेशन की बात करता हूं 1 लाख के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, दैट्स इक्वल टू एवरेज वाटर डिमांड, दैट्स इक्वल टू व्हाट, एवरेज वाटर डिमांड, दैट्स इक्वल टू एवरेज वाटर डिमांड। सो इट्स इक्वल टू व्हाट, 150 into
दिस इज लीटर्स पर डे। अगर इसको मैं मीटर क्यूब में करूंगा तो ये क्या आएगा हमारा 150 इंटू 1 2 3 4 5 10⁻³ 15,000 मीटर क्यूब पर डे। दिस इज व्हाट, so this is your average water demand and it's given peak factor दिया आपका 1.5। so अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम डेली डिमांड का, अगर मैं बात करता हूँ क्या मैक्सिमम डेली डिमांड, अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम डेली डिमांड, अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम डेली डिमांड का, तो वो ऑब्वियसली सी बात है वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया 1.5 इंटू आपका एवरेज कितना आया था 15,000 लीटर्स पर डे आया हमारा। सो ये कितना हो गया 1.5 दैट्स इक्वल टू 22500 लीटर पर डे, दैट्स इक्वल टू 22500 लीटर पर डे। लेकिन एज जैसा क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका जो पंप है या वाटर सप्लाई करना है that has to be done only in 8 hours। okay, it means that since the pump has to work for only 8 hours a day, 8 hours a day। अगर मैं बात करता हूं कि पंप हमारा 8 आवर्स डे ही हमारा वर्क करेगा, इसका मतलब मुझे निकालना होगा क्या, मुझे निकालना होगा वाटर सप्लाइड पर सेकेंड। अगर मैं बात करता हूं फिर वाटर सप्लाइड पर सेकेंड, तो अगर मैं बात करता हूं वाटर सप्लाइड पर सेकेंड तो ये क्या आएगा हमारा 22500 मीटर क्यूब पर डे। पर डे तो हमारा 8 घंटा है, इसको सेकेंड में चेंज किए 60 सो दैट्स इक्वल टू 22500 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8 इंटू 60 दैट्स इक्वल टू कितना है हमारा, दैट्स इक्वल टू पॉइंट और ये आपका लीटर है ना, तो लीटर में माइनस मीटर क्यूब, तो 22500 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8 इंटू 36। ये कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया आपका, ये देखिए कितना है, ये आ गया आपका। सो यहाँ क्या है एक्चुअली, यहाँ हमारा इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा आएगा मीटर क्यूब, ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा मीटर क्यूब। 1 लीटर में क्या होता है हमारा 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये हमारा नहीं हो गया, गॉट इट, ये हमारा यहाँ नहीं होगा। दैट्स इक्वल टू हाउ मच, दैट्स इक्वल टू मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये 22500 डिवाइड बाई 8 इंटू 3600 ये आ गया। ये आ गया आपका जो Q आ गया हमारा, वो आ गया 0.781 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 2.4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे Q इज इक्वल टू AV, so Q that's equal to AV, so it means that 0.781 is equal to 2.4 into area। so area जो आया हमारा वो 0.781 डिवाइड बाई 2.4, so it's equal to 0.325 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा, ऑलराइट। सो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.325। ओके, सो अब आपका डी क्या आएगा, अब आपका डी क्या आएगा, दैट डी इज इक्वल टू 0.325 इंटू 4 डिवाइड बाई 3.14 टू द पावर 1 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 0.643।
ये आ गया आपका डी, ये आ गया आपका डी, ये क्या है आपका, ये आ गया आपका, that's equal to our economical dia, so we get 64 सेंटीमीटर approximately। 64 सेंटीमीटर हमारा डी निकल गया। जब हमारा डी निकल जाएगा, that is the size of the main pipe, size we can't say it's the economical diameter, rather we can say it's the size of the main pipe, all right। अब आपका क्या है कि अब आपका जो हेड लॉस होगा हमारा एच एल जो होगा हमारा, that what we say head loss through the pipe of head loss through the pipe of, what we say head loss through the pipe of 2000 मीटर, और आपका एंड डाया थ्रू द पाइप ऑफ लेंथ 2000 मीटर कर दो, लेंथ 2000 मीटर कर दीजिए हमारा, और डायामीटर क्या लिखिएगा 0.64 मीटर, ठीक है ना। दैट विल बी द सम ऑफ व्हाट 40 मीटर, दैट विल बी द सम ऑफ व्हाट 40 मीटर प्लस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल, ऑलराइट, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल, व्हाट इट, या हम ऐसे बोल सकते हैं, ये इसको अच्छा है कि इसको आप हेड लॉस जो हम मान रहे हैं इसको फ्रिक्शनल हेड लॉस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फ्रिक्शनल हेड लॉस, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, फ्रिक्शनल हेड लॉस, व्हाट इट, क्या मान लेते हैं, फ्रिक्शनल हेड लॉस। सो अगर मैं फ्रिक्शनल हेड लॉस की बात करता हूं तो जो आपका एच एल आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। एफ आपका दिया हुआ है कितना 0.03, सो इट्स इक्वल टू 0.03, लेंथ हमारा 2000, वी हमारा 2.4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू डायमीटर, हमारा जो डायमीटर आ गया हमारा वो डायमीटर कितना आ गया हमारा 0.64। इसको सॉल्व किए 0.03 इंटू 2000 इंटू 2.4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 into 0.64. So that's equal to how much? 27.523 meter. So that's equal to how much? 27.523 meter. 0.03 into 2000 into 2.4 square. ये आपका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया। अब बात करते हैं भैया कि जो तुम्हारा ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका बेस लेवल ऑफ द सम टैंक है, और मान लीजिए यहाँ रिजर्वायर है, तो यहाँ और इसके बीच में जो वाटर डिफरेंस लेवल है वो 40 मीटर दिया हुआ है। सो जो टोटल लिफ्ट हेड आएगा हमारा, टोटल लिफ्ट हेड जिसके अगेंस्ट में वर्क डन किया करेगा हमारा पंप, जिसके अगेंस्ट में वर्क डन करेगा हमारा पंप, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल डिफरेंस इन वाटर लेवल, actual differencing water level, actual differencing water level, actual differencing water level, वाटर लेवल क्या है हमारा यहाँ 40 मीटर, क्या हमारा यहाँ 40 मीटर है। वाटर लेवल किसके बीच में बिटवीन द रिजर्वायर एंड द बिटवीन द रिजर्वायर और रिवर बोल दीजिए, या बेस ऑफ द बेस या लोएस्ट लेवल, लोएस्ट reservoir and lowest water level in the sump, lowest water level in the sump और प्लस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो हमने यहां निकाला है, ऑलराइट। सो अब आपका ये जो आया हमारा, ठीक है ना, ये जो आया हमारा एक्चुअल डिफरेंस, ये आपका कितना है 40 प्लस 27.523, 27.523, so 40 plus 27.523 that's equal to 67.523 meter,
अब ये आपका टोटल हेड है जिसके अगेंस्ट में क्या करना है, वर्क डन करना है पंप को कितना, सो दैट कि जो डिस्चार्ज हमारा क्यू आ रहा था, जो डिस्चार्ज हमारा क्या आ रहा था, जो डिस्चार्ज हमारा क्यू आ रहा था, ये कितना डिस्चार्ज आ रहा था क्यू हमारा, ये जो डिस्चार्ज हमारा क्यू आ रहा था, ये डिस्चार्ज वो रिजर्वायर को सप्लाई कर सके। आप ध्यान रखिएगा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ऐड करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि आपका, अगर मैं बात करता हूं ब्रेक हॉर्स पावर का, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 9.81 गामा डब्ल्यू, मैं इसको फॉर्मूला लिख दूं पहले, गामा डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच अपॉन एफिशिएंसी इंटू 0.746, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 746 होता है ना, आपको पता ही होगा हॉर्स पावर। सो 0.746 कर दिया मतलब, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका 9.81 इंटू क्यू कितना था आपका, क्यू जो था हमारा वो कितना था 0.781, 0.781 ही था ना, 0.781 ऑलराइट, 0.781, 0.781, एच कितना आया हमारा 67.523, 67.523 डिवाइड बाई एफिशिएंसी 0.80 और 0.746, कहीं कहीं बुक में 0.735 भी लिखा रहता है, ठीक है ना, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, 0.746 लेंगे, मैं किलो में बात कर रहा हूँ इसकी 0.746, अदरवाइज 746, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं। फिर वो आपका के मतलब यहाँ के बीएचपी में आएगा आंसर, ठीक है ना। तो बस मुझे यहाँ पूछ रहा है ब्रेक हॉर्स पावर, बीएचपी पूछ रहा है, इसलिए मैंने 1000 से क्या कर दिया है 746 को डिवाइड कर दिया। ये कितना है आपका 9.81 इंटू 0.781 इंटू 67.523 डिवाइड बाई 0.80 इंटू 0.746, सो दैट्स इक्वल टू हाउ मच, वो कितना है 9.81 0.781 67.523 0.80 0.746 आया, जो हमारा वो आया आपका, वो आ गया आपका कितना 866.848 ब्रेक हॉर्स पावर, नया आपका कितना है ब्रेक हॉर्स पावर, ऑलराइट। सो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया हमारा, रिक्वायर्ड BHP ब्रेक हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 866.84 हॉर्स पावर। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस इसमें ध्यान रखना था आपको, क्या ध्यान रखना था कि आपका आपका जो आंसर है वो क्या है हमारा, वो क्या है हमारा, वो हमारा हॉर्स पावर में है। सो ध्यान रखिएगा, एक्चुअली क्या होता है हमारा, हमारा गामा डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच, इसका यूनिट क्या होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, इसलिए यहाँ जो आता है वो किलो, यहाँ जो आता है हमारा वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन, क्या आता है वर्क, सो क्या होता है हमारा ये वर्क डन, तो क्या होता है किलो न्यूटन, ये आपका क्या रहा किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, दैट्स इक्वल टू व्हाट किलोवाट। अब आपको पता है कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है हमारा 0.746 किलोवाट, सो 1 किलोवाट क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.746 हॉर्स पावर, इसलिए हम 0.746 से क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे। अगर आपका गामा डब्ल्यू, अगर आप ग्राम पर सीसी पे काम कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, 746 पे लेंगे, और यूनिट पर ध्यान रखेंगे कि हमारा ऐसा यूनिट है या सीजीएस यूनिट, क्लियर है ना। जब भी ऐसा यूनिट होगा हमारा ध्यान रखना हर समय कि गामा डब्ल्यू का वैल्यू अगर आप 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले रहे हैं तब तो आपको 0.746 लिखना है, अगर आप 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब ले रहे हैं तो आपको 0.746 नहीं लिखना है, 746 लिखना है, क्योंकि आपने 1000 ऑलरेडी ले लिया है, 9.81 नहीं ले रहे हैं, या 9810 ले रहे हैं, 9810 ले रहे हैं, तो 9810 से हमारा आ जाएगा किलो हट जाएगा हमारा, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, बट दैट इक्वल टू वाट, फिर 1 वाट, क्या जगह हमारा 1 वाट, सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, सो 1 वाट इज इक्वल टू 1 अपॉन 746 हॉर्स पावर, 746 से डिवाइड करेंगे, किलो वाट आ रहा है इसलिए हम लोग किलो करने
1 किलोवाट इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। सो आई होप ये आप इस चीज समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा कितना टोटल हेड के अगेंस्ट में वर्क को डन पंप को वर्क करना है, वो टोटल हेड निकाला। ऑब्वियसली से बात है वो बेसिक डिफरेंस होगा और साथ साथ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब ये निकालने के बाद हम ब्रेक हॉर्स पावर का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर पूछता क्वेश्चन में कि वाटर हॉर्स पावर, तो आप एफिशिएंसी का यूज बात नहीं करते, ऑलराइट, एफिशिएंसी का यूज नहीं करते, ऑलराइट। और अब हमें निकालना है डायमीटर ऑफ द पाइप, तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्यू दिया हुआ है, पर कैपिटा दिया हुआ है, और नेक्स्ट पूछ रहा है आपका कि वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आप एरिया निकाल लीजिए। और बोल रहा है 8 घंटा ही काम कर रहा है, तो डिवाइड बाय 8 कर दिए इंटू 60, तो सेकंड में आ गया हमारा। अगर कुछ मेंशन नहीं रहता तो 8 से डिवाइड नहीं करना था, इसका मतलब कि पंप हमारा 24 घंटा चल रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारा क्यू आया था 2250 आया था, 2250 शायद लीटर, 2250 मीटर क्यूब पर डे आया था। तो दैट वही हमारा क्या रहता हमारा, उसको सेकंड में करते तो 24 इंटू 60 इंटू 60 करते हम लोग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि पंप हमारा क्या हो रहा है, 8 घंटे ही काम कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग द क्यू, दैट्स द मैक्सिमम क्यू वी आर गेटिंग बाय 8 इंटू 50 इंटू 60। सो दैट्स द मेन पॉइंट, ये आपको इस पर ध्यान रखना है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन हम लेके आ रहे हैं अब मेंस प्रैक्टिस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज ऑन एसएससी जेई मेंस 2022 एग्जामिनेशंस, ऑलराइट, जो 2023 में होगा। इस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में बेसिकली आपके जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज के क्वेश्चंस रहेंगे, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, उनको कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून। इफ यू लाइक दिस वीडियो मस्ट शेयर एंड गिव अ पॉजिटिव कमेंट, ऑलराइट। So what I will say, if you like this video, make sure to subscribe for more videos. Once again आपका हमारा 4th बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 5 जैन से, और इसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल है हमारा, 100% स्कॉलरशिप है इफ यू आर गेटिंग मोर देन 120 मार्क्स एज योर रॉ मार्क्स इन रिस्पॉन्स। Otherwise, you are entitled to get 70% scholarship. In turn, the fees becomes 1,500 only. So your fees is only 6,000, and after that fees becomes 1,500 only. So if you want to pursue the course, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन श्योर शॉट, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, our team will coordinate with you and arrange a sessions with you with the concerned faculty. Okay, thank you. Stay blessed. Stay tuned.